एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10 का साइंस का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज। स्टारलाइट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करते हुए मेरा नाम राजन साहब। कुछ भी सजेशन हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द एसिड और बेसिक नेचर ऑफ द सॉल्यूशन बाय द कलर चेंज। इसके लिए इंडिकेटर के ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बना चुका हूँ, लिंक गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो एसिड क्या होता है? एसिड आर सोर इन टेस्ट। क्या होता है? सोर इन टेस्ट मीन्स अलग ही टेस्ट होते हैं, मैंने टेस्ट नहीं किया कभी तक। टर्न ब्लू लिटमस रेड। क्या करता है? जब एसिड ब्लू लिटमस में जब हम लोग एसिड डाल देते हैं तो क्या हो जाता है? रेड कलर में चेंज हो जाता है। एंड डिजॉल्व इन वाटर टू रिलीज H+ आयन। जब एसिड को हम लोग वाटर में डालते हैं बाय स्मॉल ड्रॉप तो उसमें H+ आयन का रिलीज होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, इसका केमिकल फार्मूला H2SO4। एसिटिक एसिड जिसका केमिकल फार्मूला है CH3COOH। नाइट्रिक एसिड HNO3 एक्सेट्रा। ये सब क्या है? हमारा एसिड से। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। एसिड हैव ए सोर टेस्ट, टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्यूशन होता है एसिड का उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। रिलीज H+ आयन इन एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन मीन्स वाटर वाला जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें H+ आयन भी रिलीज करते हैं। टाइप्स ऑफ एसिड। एसिड्स आर डिवाइड इनटू 2 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑकरेंस। सबसे पहला है नेचुरल एसिड एंड मिनरल एसिड। नेचुरल एसिड जो कि नेचर से मिलता है, और मिनरल एसिड जिसको हम लोग बनाया जाता है लैब में। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे नेचुरल एसिड क्या होते हैं। एसिड व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हैं हम इसे। कुछ एग्जांपल्स है जैसे कि मिथानोइक एसिड HCOOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, ऑक्जेलिक एसिड C2H2OH। इन सब के बारे में जो ये सब एसिड आ रहे हैं, ओइक आ रहा है, इसके कैसे आ रहा है इसको हम लोग चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्स। कौन कौन से एसिड कहाँ से मिलते हैं, उसका सोर्स क्या है, एसिड्स का कहाँ से मिल रहे हैं हम लोग को। तो जो एसिटिक एसिड होता है वो मिलता है हम लोग को विनेगर से। एस्कॉर्बिक एसिड जो होते हैं गुआवा और आंवला, खाते होंगे, बहुत टेस्टी है। इसके बाद आता है किट्रिक एसिड। किट्रिक एसिड जो होता है वो लेमन, ऑरेंज एंड अदर किट्रस फ्रूट्स, जो थोड़ा खट्टा होता है, ठीक है, उस फ्रूट से मिलता है हम लोग को किट्रिक एसिड। इसके बाद आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है हम लोग को? मिल्क से। इसका जो मिल्क से मिलता है, दही जो होता है ना उसमें। इसके बाद है मिथानोइक एसिड। मिथानोइक एसिड कहाँ पे मिलता है? एंट स्टिंग। जब भी कोई हम लोग को कोई एंट काट देता है, चींटी काट लेता है, तभी नेटल स्टिंग कोई भी यदि हम लोग को, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कुछ भी पोका हम लोग बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वो है। इसके बाद है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का मतलब है, ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पे मिलता है देखने को? टोमेटो में मिल जाता है। इसके बाद टर्टरिक एसिड। टर्टरिक एसिड हम लोग को टमारिंड में मिल जाता है। ओके, इसके बाद मिनरल एसिड क्या होते हैं? मिनरल एसिड्स एसिड डेट आर प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल आर नोन एज मिनरल एसिड। मतलब जो कि हम लोग को लैब में या इंडस्ट्री में बनाते हैं। एग्जाम्पल इनऑर्गेनिक एसिड्स, जितना भी इनऑर्गेनिक एसिड्स है, ऑर्गेनिक नहीं, ओके। मैन मेड एसिड और सिंथेटिक एसिड आर ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है जिसको बनाया जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। ओके, और भी बहुत सारे एसिड्स हैं। इसका केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, उसको देखेंगे आज हम लोग। सबसे पहले रिएक्शन विद एसिड। जब हम लोग एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड गिव हाइड्रोजन गैस एलॉन्ग विद रेस्पेक्टिव सॉल्ट। जिस भी मेटल के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे एसिड को, वहाँ पे हम लोग को हाइड्रोजन गैस मिलेगा, और क्या मिलेगा? सॉल्ट मिलेगा उसी मेटल का। ठीक है, देखिए यदि मेटल को जब हम लोग एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है? सॉल्ट मिल रहा है उसी मेटल का, एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा यहाँ पे। हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड आर फॉर्म व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक मेटल। देखो, जिंक से जब हम लोग रिएक्ट करते हैं Cl को, तो हम लोग को क्या मिलता है? जिंक क्लोराइड। ये क्या है? सॉल्ट है जिंक का, और ये हाइड्रोजन गैस मिल रहा है हम लोग को। ठीक है, इसके बाद आता है
रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट, किससे? मेटल कार्बोनेट से जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तभी। एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेस्पेक्टिव सॉल्ट अलॉन्ग विद वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट्स। ठीक है, बोला एसिड को जब हम लोग मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड एंड सॉल्ट मिलेगा विथ वाटर। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे मेटल कार्बोनेट को जब हम लोग रिएक्ट करें एसिड के साथ तो हम लोग को क्या मिल रहा है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये आप लोग को ये याद रहेगा तो सब कुछ हो सकता है। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड एलोंग विद वाटर व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को क्या मिल रहा है? सोडियम क्लोराइड मिल रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, प्लस वाटर मिल रहा है H2O। सल्फ्रिक एसिड गिव कैल्शियम सल्फेट। सल्फ्रिक एसिड क्या देते हैं हम लोग को? कैल्शियम सल्फेट देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कैल्शियम सल्फेट एंड वाटर व्हेन इट इज रिएक्ट विथ सोडियम और रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हम लोग सल्फ्रिक एसिड के रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, इसके बाद आता है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसी भी एसिड को यदि हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? या बाइकार्बोनेट के साथ। एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एसिड क्या देगा हम लोग को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, एक्सपेक्टिव सॉल्ट देगा जिस मेटल से रिएक्ट हो रहा है, एंड वाटर व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? वाटर भी मिलेगा। तो एसिड जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हो रहा है तो हम लोग को क्या मिल रहा है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, एग्जाम्पल है सल्फ्रिक एसिड। सल्फ्रिक एसिड को जब हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड मिलता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस वाटर मिलता है। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना है। मेन पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट याद रखना है, क्या क्या मिल रहा है हम लोग को। इसके बाद आता है टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस प्रकार से निकल रहा है उसका हम लोग एक टेस्ट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की व्हेन पास थ्रू इट। क्या बोला? कार्बन डाइऑक्साइड टर्न लाइम वाटर मिल्की। यदि हम लोग वाटर में भी हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो जो दूधिया दूधिया कलर हो जाता है, मीन्स मिल्की कलर हो जाता है। ठीक है, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है, इसे कहते हैं। द गैस इवॉल्व बिकॉज ऑफ रिएक्शन ऑफ एसिड व्हेन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन। कार्बोनेट टर्न लाइम वाटर मिल्की। क्या होता है? कार्बोनेट जो होते हैं उसके कारण लाइम वाटर क्या होता है? मिल्की हो जाता है। दिस शोज दैट द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसलिए हमें पता चलता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट। किस लिए होता है? कि वहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसके कारण हम लोग को वाटर जो है वो मिल्की दिखने लगता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसका प्रेसिपिटेट बनता है वहाँ पे? वाइट प्रेसिपिटेट कैल्शियम कार्बोनेट का बनता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हम लोग को? कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है जो कि मिल्की है। ठीक है, कलर्स में, प्लस वाटर मिल रहा है। यदि फिर से यदि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हम लोग प्लस वाटर देंगे इसके साथ तो हम लोग को क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा। ओके, बट व्हेन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पास, जब ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास होगा थ्रू द लाइम वाटर, इट मेक्स मिल्की कलर ऑफ लाइम वाटर डिसअपियर। क्या होता है? कलर वाटर जो है और पता ही नहीं चलेगा वहाँ पर वाटर है। दिस हैपन बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है? सोल्यूबल होता है पानी में। ठीक है, दोस्त द मिल्की कलर ऑफ सोल्यूशन मिक्सचर डिसअपियर। तो उसके कारण जो होता है दूधिया का जो कलर होता है, दूध कलर जो होता है वो भी क्या होता है? गायब हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ कॉमन एसिड्स हैं उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो क्या है? एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल। हम लोग देखा थोड़ा पहले। दिस शोज दैट ऑल एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सब फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, केमिकल फॉर्मूला क्या है?
व्हेन ऑन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर, जब हम लोग एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इट डिसोसिएट हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन डिसोसिएट करता है। द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वास सॉल्यूशन इज कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल द एसिड्स। ये क्या हाइड्रोजन आयन जो प्रोड्यूस करता है, ये कोई भी एसिड को यदि हम लोग वाटर में मिक्स करते हैं तो वहाँ पे वो आयन, हाइड्रोजन आयन क्या करेगा, सोर्स करेगा, डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, वाटर से। बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन ऑन एसिड शो एसिडिक बिहेवियर। तो इससे पता चलता है क्या वो जो एसिड है वो एसिडिक है बोल के, ठीक है, मतलब एसिड तो एसिडिक ही होते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन व्हेन इट इज डिजॉल्व इन वाटर। क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, हाइड्रोजन आयन प्लस क्लोरीन आयन। ओके, जब एसिडिक एसिड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, एसीटेट आयन प्लस हाइड्रोजन आयन। मतलब जो हाइड्रोजन आयन है ये कॉमन है, कोई भी एसिड को जब हम लोग वाटर में रिएक्ट करेंगे धीरे धीरे करके। इसके बाद एसिड्स, एसिड दो प्रकार का होता है मेनली, स्ट्रॉन्ग एसिड और होता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग मीन्स शक्तिशाली एंड वीक मीन्स कमजोर। स्ट्रॉन्ग एसिड ऑन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज इन वाटर एंड प्रोड्यूस H+ आयन इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किस एसिड को कहेंगे हम लोग, स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड जिसको हम लोग पानी के साथ पूरा का पूरा डिजॉल्व हो जाएगा और उस वहाँ पे H+ आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एग्जांपल याद रखना है स्ट्रॉन्ग एसिड का। एक आता है वीक एसिड। वीक एसिड क्या है, ऑन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड दोज प्रोड्यूस ऑन स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। क्या बोलते हैं, वो एसिड, वीक एसिड क्या है, वो एसिड है जिसको जब हम लोग पानी में डिजॉल्व करते हैं तो कम्प्लीटली डिजॉल्व नहीं होता है, बट फिर भी वहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, वीक एसिड कहते हैं। एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ओके, व्हेन ए कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूट बाय मिक्सिंग वाटर, देन द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोजन आयन H3O- पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। क्या होता है, जब हम लोग पानी में, ठीक है, व्हेन कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एसिड, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एसिड जब हम लोग पानी में मिक्स करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो हाइड्रोजन प्लस आयन जो है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, मीन्स कम हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है हम लोग का केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको भी याद रखना है। एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिड रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू गिव सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कोई भी एसिड यदि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट होता है तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। एसिड जब किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लोग को क्या क्या मिलता है, वहाँ पे एक सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, कोई पूछ देगा एग्जाम में तो क्या लिखना है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। This types of reaction is known as neutralization reaction. Acid react with metals oxide. एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तभी भी क्या देगा हम लोग को, एक सॉल्ट और वाटर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को मदद कीजिए आगे बढ़ने में।